लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। क्या बात है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। वाह। स्टेज वाले थोड़ा नवाज़ कीजिएगा। मुकम्मल। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है। सबसे पहले आप हज़रात और सभी लोग मिलकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामने बैठे हमारे बेगमपुर के नौजवान बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज बच्चों, सुन रही हैं तो पर्दा नशी ख़वातीन, माँ और बहनें, आज की ये जो मजलिस लगाई गई है, आज कि जो मजलिस का इनेकाद किया गया है आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे की निस्बत से, यकीन जाने कि आप हजरात काबिले रश्क हैं, काबिले मुबारकबाद हैं। क्यों? वजह यह है कि स्टेज पर जो उलमाए किराम मौजूद हैं, इनका नाम इश्तिहार में दर्ज है तो ये उलमाए किराम मौजूद आए। इनका नाम इश्तिहार में दर्ज है, इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये आए हैं। लेकिन आप लोग काबिले मुबारकबाद हैं और काबिले रश्क इस वजह से हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस मजलिस में तशरीफ लाए। हज़रत गिरामी, साइंसदानों का यह कहना है कि दुनिया में हर वक्त और हर जगह कहीं ना कहीं बारिश होती रहती है। साइंसदानों का यह कहना है कि दुनिया में हर जगह किसी न किसी वक्त बारिश कहीं न कहीं होती रहती है। और उनका आगे ये कहना है कि जिस दिन ये बारिश का निजाम खत्म हो जाएगा, साइंसदानों का ये कहना है कि जिस दिन ये बारिश का निजाम खत्म हो जाएगा, वो दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा। साइंसदानों का यह कहना है कि कायनात में हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं बारिश होती रहती है। जिस दिन बारिश का यह निजाम खत्म हो जाएगा, वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। और मैं ये कहता हूं कि मेरे नबी खातिमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ताजदारे बत्ता, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हर वक्त हर जगह कहीं न कहीं जरूर होता है। हर वक्त हर जगह कहीं न कहीं जरूर होता है। जिस दिन
हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खत्म होगा, जिस दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खत्म होगा, वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। हज़रत गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हर वक्त और हर जगह होता रहता है। कहीं विलादत का तज़किरा, तो कहीं रिसालत का तज़किरा, कहीं घराने का तज़किरा, तो कहीं मोजेज़ात का तज़किरा, तो कहीं करामात का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर का तज़किरा, तो कहीं अबू बकर का तज़किरा, तो कहीं उमर का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्मान का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल हसन और हुसैन का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार में जाने का तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार में जो साथी गए हैं हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनका तज़किरा, तो कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार में जाने के बाद हयात का तज़किरा होता है। हज़रत गिरामी आज की जो मजलिस लगाई गई है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद और विलादत के तज़किरे से इसकी मजलिस लगाई गई है। आप जानते हैं कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे, तो उस वक्त इस दुनिया का क्या हालत था। हर वक्त शराफत इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी, जुल्म फसाद का दौरा था। किसी शायर ने उस मंजर को इस अंदाज में खींचा है कि बदी का जोर था, हर सू जिहालत की घटाएं थी। बदी का जोर था, हर सू जिहालत की घटाएं थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी, और जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र सुन लेते, अगर घर में लड़की की पैदाइश का जिक्र सुन लेते, तो फिर उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। मगर जब अल्लाह ने उन पर अपना रहम फरमाया, मगर जब अल्लाह ने उन पर अपना रहम फरमाया, तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। हज़रत गिरामी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुबह का वक्त है, सुबह सादिक का वक्त है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में, और वो तारीख रबीउल अव्वल का महीना था, रबीउल अव्वल का महीना था। इस महीने की 12वीं तारीख को मशहूर कौल के मुताबिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वतन मुबारक में थे, तो मैं अजीब व गरीब तब्दीलियां अपने अंदर मौजूद देखती थी कि मैं अपने जिस्म के अंदर अजीब अजीब खुशबुएं सूंघती थी, और जो है हमें नजर आती थी। जब हम जमीन पर चलते थे, जब मैं जमीन पर चलती थी और मेरे पांव के नीचे रोड़ा और कंकर अगर आ जाता, तो वो रुई की तरह नरम हो जाया करता। जब देहातों के अंदर कुएं पर पानी लाने का रिवाज था, जब औरतें कुएं पर पानी लाने के लिए जा रहा करती, तो डोल कुएं के अंदर
निकालती, और जब मैं पानी लाने के लिए जाती तो कुएं से पानी खुद ऊपर आ जाता, कुएं से पानी खुद ऊपर आ जाता और मैं डोल भरकर पानी ले आती। मेरे जिस्म से अजीब अजीब खुशबुएं आती थी। मक्का की औरतों के अंदर एक शोर हो गया कि ये अब्दुल मुत्तलिब की बहू आमना ये कहां से ये खुशबू लाती है, कहां से ये खुशबू इस्तेमाल करती है, ये खुशबू कहां से लाती है। किसी ने जाकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आपकी बहू बीवी आमना ये खुशबू कहां से लाती है। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। तो एक मर्तबा खुद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि तुम्हारे जिस्म से जो ये खुशबू नजर आ रही है, कौन सी खुशबू तुम इस्तेमाल कर रही हो, कहां से लाती हो। हज़रत आमना ने कहा, रोने लगी हूं कि मैं आज तक बाजार नहीं देखा, मैं आज तक बाजार नहीं देखा, तो मैं भला ये खुशबू कहां से लाऊंगी, मैं भला ये खुशबू कहां से लाऊंगी। उन्होंने अपने बतने मुबारक की तरफ इशारा करके कहा कि जब से ये बच्चा मेरे जिस्म में आया है उस वक्त से ये अजीब अजीब मेरे जिस्म से खुशबुएं नजर आती है। जब मैं दीवारों के पास से गुजरती हूँ तो दीवार झुककर सलाम करते हैं। मैं जब दरख्तों के पास से गुजरती हूँ तो दरख्तों की टहनियां झुककर मुझे सलाम करती है। मैं जब पहाड़ों के पास से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से हम कलाम होते हैं। यहाँ तक के जूजू इस बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो रहा है, मैं अजीब व गरीब अपने अंदर तब्दीलियां देखती हूँ। बिलाखिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अजब मंजर है, पूरे घर के अंदर एक नूर ही नूर नजर आ रहा है। घर पूरा नूर से मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया। यहां तक कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद कहती हैं कि विलादत के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को देखूं। जब मैंने अपने लाडले और अपने जिगर पारे को देखा तो मैंने उसे सजदे की हालत में उंगुश्ते शहादत से इशारा करते हुए देखा। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का वो इशारा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। गोया अल्लाह के नबी ने पहले ही दिन से ये पैगाम दिया पूरी कायनात को कि दुनिया के अंदर किसी की इबादत अगर होगी तो रब्बे कायनात की होगी। इसके बाद हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहती हैं, काश आज अब्दुल्ला होते तो खिलौने लाते, इनको गलियों में घुमाते, बाजारों में ले जाते। इतने में गैब से आवाज आती है, आमना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी हूँ, उस्ताद भी हूँ। अगर ये बच्चा खिलौना तलब करे तो मैं चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर कोई शाल तलब करे तो मैं पत्थरों से कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और कहते हैं कि कोई नाम सोचा है? हज़रत आमना कहती हैं कि ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन क़ल्ब में ये दस्तक होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने ये नाम कहीं नहीं सुना, पहली मर्तबा सुना है। हज़रत आमना कहती है कि आपने कभी नहीं सुना होगा, अल्लाह ने ये नाम आज तक किसी का रखा ही नहीं। उसके बाद
मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूं कि मक्का के अंदर ये रिवाज था कि देहात से औरतें आती थी और शिरखार बच्चे को ले जाया करती थी अपने घरों पर ताकि वहां उसकी परवरिश करे। एक मर्तबा इसी तरीके से देहात से औरतें आईं और मक्का के अंदर जिस घराने के अंदर शिरखार बच्चे थे उनको ले गए। साथ में खुशकिस्मत खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। उनकी ऊँटनी जिस पर वो सवार थी वो लागर और कमजोर थी। उनके साथ जितनी औरतें आई थी सब मक्का से बच्चे लेकर चली गई। अब ये आखिरी में पहुंचती हैं, हर घर के अंदर जाती है, कहीं बच्चा इनको नजर नहीं आता, कहीं वहां इनको नहीं मिलता। आखिर में वाक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने ही के लिए पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाती है, आवाज आती है अंदर से, कौन? ये कहती है मैं हलीमा और कहती है कि क्यों आई हो? ये कहती है कि मैं यहाँ बच्चे को लेने के लिए आई हूँ। वो कहती है आमना कि ये बच्चा यतीम है, यहाँ तो औरतें छोड़ कर गई हैं, इसे कौन लेगा? हलीमा कहती है मैं इसी यतीम बच्चे को लेने के लिए आई हूँ। जब घर के अंदर जाती है हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा जब चेहरे से पर्दा उठाती हैं तो पूरा घर रोशन हो जाता है। उनकी किस्मत चमक उठती है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की वो कहती है कि मैं तो इसी यतीम बच्चे को लेने के लिए आई हूँ। हज़रत आमना कहती हैं कि इतना हसीन बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि तूने क्या देखा? तूने क्या देखा? तुमने जो भी देखा मक्का के अंदर बच्चा देखा। मैं तो कबीलों कबीलों में जाती हूँ, मैं कबीलों कबीलों का दौरा करती हूँ, मैंने कहीं भी इस तरह का बच्चा नहीं देखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते कहते हैं तुम क्या बोलती हो, तुम क्या बोलती हो कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने वहां नहीं देखा। मैं तो मुल्कों मुल्कों का सफर करता हूँ, मैंने कहीं इस तरह का बच्चा नहीं देखा। मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूँ जिब्राइल अमीन उतरते हैं और कहते हैं तुमने क्या देखा? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मक्के की बात कर रहे हो, तुम कबीलों की बात कर रहे हो, तुम मुल्कों की बात कर रहे हो, तुमने इस जमाने की बात कर रहे हो। मुझसे पूछो मैं कब से हूँ, मैं कब से हूँ और मैं किस किस को देखा हूँ। मुझसे पूछो मैं कब से हूँ और मैं किस किस को देखा हूँ। मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बने हुए देखा, मैंने इब्राहीम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे ज़बा होते हुए देखा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते हुए देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर परवाज करते हुए देखा। मैंने जिस वक्त से कायनात का वजूद हुआ उस वक्त से ये देखा, लेकिन उस वक्त से ये बच्चा और इस तरह का हसीन बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। गैब से आवाज आती है, अल्लाह कहते तुमने कहा मक्का में नहीं देखा, तुमने कहा कबीलों में नहीं देखा, तुमने कहा मुल्कों में नहीं देखा, तुमने कहा जब से कायनात का वजूद हुआ उस वक्त से लेकर इस जमाने तक मैंने इस बच्चे को इस जैसा बच्चा नहीं देखा। सुनो, जिस सांचे में मुझे अपने हबीब और लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना था, मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया था, मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया था। मैं बनाया ही नहीं तो तुम देखते कब? मैंने बनाया ही नहीं उस जैसा बच्चा तो तुम देखते कब? हज़रत गिरामी
अच्छा ठीक ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तज़किरे। और आगे बताऊं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो रहे हैं, परवरिश भी आम बच्चों से अलग हुई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीना के थे तो 4 महीना के लग रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीना में बैठने लगे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीना के जब हुए तो तीर अंदाजी में शिरकत करने लगे। है तो आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती है, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैं जब इस बच्चे को ले गई, जब तक ये बच्चा मेरे पास रहा, जब तक ये बच्चा मेरे पास रहा, इसके हर वक्त क़ज़ाए हाजत का वक्त होता था, कभी इनका कपड़ा मैला नहीं हुआ। जब मैं इनके चेहरे को धोने के लिए बैठती तो इनका चेहरा फूल की तरह शगुफ्ता और चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता। ये थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी काफी उलमाए किराम मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, आप उनसे बयान सुनेंगे। मैं विलादत का तज़किरा इसलिए कहा कि इस मजलिस और इसका उन्वान जो है वो विलादत ही के ऊपर है, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ इसका नक्शा खींचाऊं और मैं कुछ बातें आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम लोग ये जाग रहे हैं, ये हमारी मजलिस उस वक्त कामयाब होगी। सब लोग सुनेंगे ना, अल्लाह के नबी का तज़किरा सुनेंगे, ये हमारी मजलिस उस वक्त कामयाब कहलाएगी जब हम नबी के तरीके पर चलने वाले बन जाएंगे, नबी की सुन्नत को अपनाने वाले बन जाएंगे, नबी के हर तरीके को अपनी जिंदगी में लाने वाले बन जाएंगे। सिर्फ नबी का ज़ुबान पर जिक्र कर लेने से नहीं, बल्कि नबी की बात मानकर नबी के तरीके पर अमल करने में कामयाबी है। सिर्फ बात में कामयाबी नहीं, नबी की मानने में कामयाबी है, नबी की मानकर चलने में कामयाबी है, नबी के तरीके पर अमल करने में कामयाबी है। सिर्फ जुबान से तज़किरा कर देना काफी नहीं, जुबान से तज़किरा कर देना ये कमाल नहीं, बल्कि कमाल इसमें है कि नबी के हर तरीके को, नबी के हर अमल को, नबी के हर फरमादार को अपनी जिंदगी में लाए, तब हमारी जिंदगी कामयाब होगी, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।